Welcome back. A sweep across 3 states for the BJP, but perhaps the sweetest win for them comes not just from Chhattisgarh but also from Madhya Pradesh, where everyone had predicted the end of the BJP, and yet what a sweep to a win. 150 plus seats. What were the factors that were at play? Sadhvi Pragya, who is a member of parliament of the BJP from Bhopal, is joining us now. Pragya ji, सबसे पहले आपसे ये पूछना चाहूंगी कि जो आज जीत मिली है मध्य प्रदेश में, उसका प्रमुख वजह आप क्या मानते हैं? भारतीय जनता पार्टी की नीतियां, भारतीय जनता पार्टी के कार्य, भारतीय जनता पार्टी का संकल्प, यह भारतीय जनता पार्टी को विजय दिलाई। सनातन की बात हुई है आज, क्योंकि जब चुनाव, ये पहला वो चुनाव है जब इंडिया गठबंधन बना था, उसके कुछ सदस्य थे जिन्होंने कहा था कि सनातन डेंगू है, सनातन एक रोग है, सनातन को खत्म करने के लिए गठबंधन बना है। कई लोग आज कह रहे हैं कि सनातन का श्राप लगा है। आप क्या कहेंगे? ये शाश्वत सत्य है कि जिसने धर्म को गाली दी वह समाप्त हुआ, और इसलिए सनातन को गाली देने वाले लोग, उनका आज सफाया हो गया है। धर्म पर उंगली उठाने वाले लोग, धर्म को गाली देने वाले लोग, आज उनका सुपड़ा साफ हो गया है, क्योंकि धर्म से कभी टकरा नहीं सकता कोई। जो धर्म से टकराता वो विधर्मी होता है, धर्म के विरुद्ध जाता वो विधर्मी होता है, और इसलिए धर्म की जीत होती है, यह सत्य है, और धर्म की जीत हुई। मध्य प्रदेश स्वयंसेवक संघ का सबसे पुराना गढ़ माना जाता है, फिर भी पिछली बार उनको उस तरीके की जीत नहीं मिली थी जितनी इस बार मिली। क्या बदला पिछले 5 सालों में आपके हिसाब से? भारतीय जनता पार्टी के कार्य, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के संकल्प, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि हमारे देश में कोई भूखा नहीं रहेगा, हमारे देश में कोई बेघर नहीं रहेगा, मातृशक्ति को, महिलाओं को ससम्मान जीने का अधिकार है, राष्ट्र को सुरक्षित रखने का हमें अधिकार है, इसलिए हम उसको सुरक्षित रखेंगे, धर्म को सम्मान दिलाएंगे, लोगों को न्याय मिलेगा। यही हमारे संकल्प जो थे भारतीय जनता पार्टी के, माननीय प्रधानमंत्री जी के, वो संकल्प पूर्ण हुए। मध्य प्रदेश में जब कांग्रेस अपना कैंपेन कर रहा था, कई लोगों ने तो यहां तक कहा कि ये एक विचारधारा की लड़ाई है। राहुल गांधी भी बार बार यही कहते आए हैं कि ये गांधी और गोडसे के बीच की लड़ाई है। एक तरफ देश को बचाने की लड़ाई है, दूसरी तरफ फांसीवादी ताकतों की लड़ाई। आज आप क्या कहेंगे? ये एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है चुनाव में। बिल्कुल, ये गांधी गॉडसे की लड़ाई नहीं थी, ना गांधी गॉडसे की कभी लड़ाई हुई है। मेरा सिर्फ ये कहना है, ये विचारधारा की लड़ाई थी, और एक विचारधारा जो भारतीय जनता पार्टी की है, वह विचारधारा देश के हित में है, वह विचारधारा राष्ट्र के हित में है, वह विचारधारा धर्म के संरक्षण में है। यह विचारधारा एक परिवार से हट करके पूरा राष्ट्र हमारा परिवार है, ये विचारधारा है। इस विचारधारा की जीत हुई है, और यह विचारधारा सदैव जीतती है। यह विचारधारा ही हमारे देश के लिए समर्पित है, और यह विचारधारा ही हमारी है। क्या आपको लगता है कि अब हिंदू वोट एकजुट हो गया है? कम से कम 3 राज्यों के नतीजे से क्या ये लग रहा है, और क्या आगे भी बाकी राज्यों में ऐसा रहेगा? हिंदुओं ने, कहिए, मोदी जी का जो एक विजन है, सबका साथ सबका विकास, तो इसमें हम सिर्फ इतना नहीं कहेंगे कि हिंदुओं ने ही वोट किया है, वोट अन्य लोगों ने भी किया है, पर हिंदुओं ने वोट इसलिए किया कि हिंदुओं को गालियां मिली, सनातन धर्म को गाली मिली, और जिसने हमारे धर्म को नकार दिया, जिसने हमारे धर्म को गाली दी, जिसने भगवा को आतंकवाद कहा, जिसने हिंदुत्व को आतंकवाद कहा, कितने बार गाली खा खा के हिंदू समाज
उनको सहेजता रहेगा, और ऐसा उसने नहीं किया। इस बार जनता जागृत है और जनता अपने मन से संकल्पित होकर के बाहर निकली है और उसने हमें चुना है। Sadhvi Pragya Thakur, thank you very much for speaking 2 times now. It will take many, many days when the finer points of the verdict, not just in Madhya Pradesh, but across the 4 states, will be dissected. All the analysis will be done. But one thing is for sure, that there's a clear message being sent out by the voters. No more confusion, no more hung assemblies, a decisive vote. Quick break.